नमस्कार। आज हम तरल पदार्थों मतलब फ्लूइड्स के एक बड़े ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। उनका बहना, उनका गाढ़ापन, ये सब कैसे होता है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। चलिए गोता लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये श्यानता, विस्कोसिटी। जैसे हम देखते हैं शहद और पानी। शहद इतना धीरे क्यों बहता है, पानी तो फटाक से फैल जाता है। ये क्या चीज है? हाँ, वही तो श्यानता है। इससे आप ऐसे समझ सकती हैं कि तरल की जो परतें होती हैं ना, उनके बीच एक तरह का अंदरूनी घर्षण होता है। जैसे ठोस चीजों में होता है, वैसे ही तरल की परतें जब एक दूसरे पर फिसलती हैं तो उनके बीच एक रुकावट सी होती है। शहद में बिल्कुल ये रुकावट, ये जो गाढ़ापन है, पानी से कहीं ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब ये तरल का अपना गुण है, अंदरूनी मामला है। पर ये क्या हमेशा एक जैसा रहता है? मतलब जैसे तापमान बदले तो? नहीं, ये बदलता है। और यही एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो द्रव होते हैं, लिक्विड्स, उनमें अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो अणु थोड़े दूर होते हैं, उनके बीच का खिंचाव कम होता है, तो श्यानता घट जाती है। वो पतले हो जाते हैं। हाँ, लेकिन गैसों में बिल्कुल उल्टा होता है। तापमान बढ़ाने पर गैस के अणु और तेजी से रैंडमली टकराते हैं, तो उनकी परतों के बीच गति का विरोध असल में बढ़ जाता है, तो गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। कमाल है, द्रवों की घटती है, गैसों की बढ़ती है। जी। और दाब का असर देखें तो द्रवों पर दाब बढ़ाने से श्यानता थोड़ी सी बढ़ती है, पर गैसों पर इसका असर लगभग ना के बराबर होता है। ये द्रव और गैस का अलग अलग बर्ताव तो काफी दिलचस्प है। खैर, ये तो हुई तरल के गाढ़ेपन की बात। अब उनके बहने के तरीके पर आते हैं। मैंने सुना है कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ये क्या है? हाँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह, ये बहुत ही शांत और व्यवस्थित बहाव है। अब सोचिए, जैसे ट्रैफिक एकदम डिसिप्लिन में अपनी अपनी लेन में चल रहा हो, कोई काट नहीं रहा। इसमें तरल का हर कण ठीक उसी रास्ते पर चलता है जिस पर उससे पहले वाला कण चला था। मतलब किसी एक पॉइंट पर गति और दिशा स्थिर रहती है, एकदम स्मूथ। स्मूथ। लेकिन ट्रैफिक हमेशा तो शांत नहीं रहता। भीड़ बढ़ जाए या कोई तेज चलाए तो गड़बड़ हो जाती है। क्या तरल के बहाव के साथ भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे ट्रैफिक में एक सीमा के बाद अफरा तफरी मच जाती है ना, वैसे ही तरल के प्रवाह का वेग, उसकी स्पीड, अगर एक खास लिमिट से ज्यादा हो जाए, उस लिमिट को क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, एक लिमिट है। हाँ, अगर वेग उससे ज्यादा हुआ तो बहाव स्ट्रीमलाइन नहीं रह पाता, वो अशांत मतलब टर्ब्यूलेंट हो जाता है। उसमें फिर भंवर बनने लगते हैं, एडीज करंट्स जैसे, ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है, सब कुछ अनियमित सा केओटिक हो जाता है। ओके, तो शांत बहने की भी एक स्पीड लिमिट है, क्रांतिक वेग, समझ गया। अब एक और स्थिति सोचते हैं। अगर कोई चीज तरल में गिरे, जैसे मान लीजिए हवा में बारिश की बूंद गिर रही है, क्या वो बस लगातार तेज और तेज होती जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये भी एक कमाल का बैलेंस है प्रकृति में। देखिए, जब कोई चीज, मान लीजिए एक गेंद, किसी तरल में गिरना शुरू करती है, तो गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है, तो उसकी रफ्तार बढ़ती है। बिल्कुल, हाँ, बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती है, तरल का श्यान बल, वो विस्कस फोर्स जो हमने शुरू में बात की थी, वो गति का विरोध करता है ना, तो वो भी बढ़ने लगता है। और साथ में एक और बल होता है, उत्प्लावन बल, बोयेंसी, जो उसे ऊपर धकेलता है। अच्छा, हाँ, आर्किमिडीज वाला। वही तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब नीचे खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की तरफ लगने वाले इन दोनों बलों, श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के ठीक बराबर हो जाता है। मतलब नेट फोर्स 0। एग्जैक्टली, नेट फोर्स 0। और न्यूटन के नियम से जब नेट फोर्स 0 होता है तो त्वरण भी 0 हो जाता है। मतलब वस्तु की रफ्तार और नहीं बढ़ती, वो एक स्थिर नियत वेग से गिरने लगती है। इसी स्थिर वेग को हम सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ओह अच्छा, तभी बारिश की बूंदें हमें चोट नहीं पहुंचाती, वरना अगर वो लगातार तेज होती रहती तो? हाँ बिल्कुल, वो एक टर्मिनल वेलोसिटी हासिल कर लेती हैं। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। प्रकृति में कितना संतुलन है। अच्छा, अब एक आखिरी चीज पर आते हैं जी। ये बर्नौली का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। ये क्या बला है? मैंने सुना है हवाई जहाज उड़ाने में इसका कुछ रोल है। हाँ बिल्कुल है। बर्नौली का सिद्धांत असल में ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप है, जो आदर्श तरल के स्ट्रीमलाइन फ्लो पर लागू होता है। आदर्श तरल मतलब? जिसकी श्यानता 0 हो। हालांकि ऐसा असल में होता नहीं है, पर यह एक उपयोगी मॉडल है। ओके, तो ये कहता क्या है?
ये सिद्धांत कहता है कि किसी बहते हुए आदर्श तरल में किसी भी पॉइंट पर उसकी कुल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। और ये कुल ऊर्जा 3 चीजों का जोड़ है। दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जो वेग से जुड़ी है, और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जो ऊंचाई से जुड़ी है। तीनों का जोड़ कांस्टेंट। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है कि जहां तरल तेजी से बहेगा यानी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, वहां उसका दाब कम हो जाएगा ताकि कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहे। और जहां धीरे बहेगा वहां दाब ज्यादा होगा। अच्छा, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। बिल्कुल। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके वेंचुरी मीटर जैसे उपकरण तरल के बहाव की दर नापते हैं। और हाँ, हवाई जहाज के पंखों का जो खास आकार होता है वो इसीलिए होता है कि हवा पंख के ऊपर से तेजी से गुजरे और नीचे से धीरे, तो ऊपर दाब कम, नीचे ज्यादा, और विमान को ऊपर उठने में मदद मिलती है, लिफ्ट मिलता है। अरे वाह, कमाल है। तो हमने आज देखा कि कैसे तरल का गाढ़ापन यानी विस्कोसिटी, उसका शांत या अशांत बहना, किसी चीज का उसमें एक नियत वेग से गिरना, और ये ऊर्जा का पूरा खेल, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ हो रहा है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग हो, चाहे मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, या शरीर में खून का बहना हो, इन सिद्धांतों की समझ बहुत जरूरी है। तरल वाकई हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है ना? ये जो आदर्श तरल का जिक्र आया बार बार, जिसकी शांता शून्य मानी जाती है, क्या ऐसा तरल सच में हो सकता है? या ये बस एक थियोरेटिकल टूल है, एक गणितीय सुविधा जो हमें असली दुनिया के थोड़े ज्यादा पेचीदा तरलों को समझने में मदद करती है? शायद असलियत हमेशा थोड़ी ज्यादा उलझी हुई, थोड़ी ज्यादा विस्कस होती है। सोचने वाली बात है।